नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस चीज की जो शायद हम सबको कभी ना कभी परेशान करती है, ओवर थिंकिंग, मतलब अति सोचना। हमारे पास एक दिलचस्प स्रोत है जिसका शीर्षक है अति सोचना, मन का युद्ध क्षेत्र और मुक्ति मार्ग। तो आज कोशिश रहेगी कि इसके जरिए समझें कि हम अपने ही ख्यालों में इतना क्यों उलझ जाते हैं और क्या इसे देखने का कोई और नजरिया भी है। चलिए जरा इस विषय की परतों को खोलते हैं। स्रोत की शुरुआत ही आप कह सकते हैं एक थोड़ी चौंकाने वाली बात से होती है कि अति सोचना एक तरह की अदृश्य हिंसा है जो हम अनजाने में खुद पर करते हैं। अक्सर हमें बाहरी चोटें तो दिख जाती हैं, पर अपने ही मन के लगाए घाव वो ज्यादा गहरे हो सकते हैं। और हम सोचते इसलिए ज्यादा नहीं कि हमें कोई मजा आता है इसमें, बल्कि स्रोत कहता है कि हम शायद अंदर की खामोशी से, उस सन्नाटे से डरते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये जो खामोशी का डर है ना, ये बड़ी दिलचस्प बात है। इसी स्थिति को बुद्ध ने अप्रशिक्षित मन कहा था। मतलब एक ऐसा मन जो बिल्कुल एक बंदर की तरह है। बंदर की तरह? हाँ, लगातार एक डाल से दूसरी पर कूदता रहता है, कभी शांत नहीं बैठता, हमेशा बेचैन। स्रोत इसे मन का युद्ध क्षेत्र कहता है, जहाँ अतीत का पछतावा है, भविष्य की चिंताएं हैं, शर्म, काश, ये सारे भावना लगातार लड़ते रहते हैं, हमें थकाते रहते हैं। तो फिर इस बेचैन मन की, इस लगातार सोचते रहने की जड़ क्या है? क्या ये बस जानकारी की कमी है जिसे हम अज्ञान कह देते हैं? स्रोत इसे सिर्फ जानकारी की कमी से कहीं ज्यादा गहरा बताता है। हाँ, बुद्ध के दर्शन में वो सूत्र आता है, अविद्या पच्चया संघारा। हाँ, जिसका मतलब है कि अज्ञान से ही ये मानसिक पैटर्न बनते हैं। पर यहाँ अज्ञान का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमें कुछ पता नहीं है। अच्छा। स्रोत इशारा करता है कि ये खामोशी का अज्ञान है, एक अंदरूनी डर कि अगर मैंने सोचना बंद कर दिया तो कहीं मैं गायब तो नहीं हो जाऊंगा, या फिर अगर सब कुछ पहले से प्लान नहीं किया तो नियंत्रण खो जाएगा। ये जो नियंत्रण बनाए रखने की छटपटाहट है ना, असल में वो हमें सोचने पर मजबूर करती है। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि विचार, थॉट्स अपने आप में बुरे नहीं हैं, दिक्कत विचारों से नहीं बल्कि उनके साथ हमारे रिश्ते से है। एकदम सही, बिल्कुल। स्रोत भी यही कहता है और बुद्ध ने भी विचारों को एक उपकरण या औजार की तरह ही बताया है। प्रॉब्लम तब होती है जब ये औजार, ये टूल हम पर हावी हो जाता है, जब हम इसके मालिक नहीं रहते, गुलाम बन जाते हैं। अब जैसे आग है, वो एक बेहतरीन उपकरण है, खाना पका सकती है, पर अगर हम सावधान न रहें तो वही आग घर भी जला सकती है ना? हाँ, बिल्कुल। तो चुनाव हमारा है, क्या हम जागरूकता से, होश से इस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं या इसे खुद को ही जलाने देते हैं? शायद इसीलिए जब कोई हमें सलाह देता है कि अरे इतना मत सोचो या बस सोचना बंद कर दो, तो हम चाहकर भी ऐसा कर नहीं पाते। ये इतना आसान क्यों नहीं लगता? हाँ, क्योंकि जैसा स्रोत बताता है ना, हमारे ज्यादातर विचार वो कोई सोचे समझे निर्णय नहीं होते। वो तो पुरानी आदतों, अनुभवों, डर, इन सब से पैदा होने वाली कंडीशन्ड रिएक्शंस हैं, वातानुकूलित प्रतिक्रियाएं। कंडीशन्ड रिएक्शंस? अच्छा। हाँ, इसे समझने के लिए बुद्ध का पटिच्च समुत्पाद यानी डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, कार्य कारण श्रृंखला का सिद्धांत, वो बहुत मदद करता है। ये कैसे काम करता है? स्रोत इसे ऐसे समझाता है, मान लीजिए कोई बाहरी घटना हुई, किसी का मैसेज आया या किसी ने अजीब तरह से देखा, ये हुआ ट्रिगर। ठीक है। इससे फौरन हमारे अंदर एक संवेदना, एक फीलिंग पैदा होती है, अच्छी, बुरी या न्यूट्रल सी। ये हुई सेंसेशन। फिर उस सेंसेशन से एक इच्छा या अनिच्छा, मतलब क्रेविंग या अवर्जन जन्म लेती है। या तो हमें वो चीज और चाहिए या उससे दूर भागना है। ओके। और ये इच्छा या अनिच्छा फिर विचारों को जन्म देती है, थॉट। और फिर एक विचार दूसरे विचार को खींचता चला आता है, प्रोलिफरेशन ऑफ थॉट्स। अरे बाप रे, मतलब एक छोटी सी बात से मन में विचारों का पूरा तूफान खड़ा हो गया। बिल्कुल। और अहम बात यह है कि इसमें कोई टूटा हुआ या खराब नहीं है, हम बस अनजाने में इस चेन रिएक्शन में फंस जाते हैं। तो अगर ये सब एक चेन रिएक्शन जैसा है और बुद्ध ने ऐसे समझा भी, तो क्या उन्होंने कोई सीधा रास्ता बताया? क्या उन्होंने हमें वो दिमागी शांति दी जिसकी हम बात करते हैं? स्रोत यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क बताता है। बुद्ध ने सीधे सीधे शांति नहीं दी, उन्होंने स्पष्टता दी, क्लैरिटी। स्पष्टता, शांति नहीं? हाँ, क्योंकि शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से दी जा सके।
वो तो हमारे अंदर ही है, बस भ्रम और विचारों के बादलों में कहीं छिप गई है। बुद्ध ने हमें वो आईना दिया जिससे हम अपने मन को साफ साफ देख सकें। उन्होंने वो समझ दी जो इस भ्रम को जला सके, और उन्होंने वो ठहराव दिया, वो खामोशी दी जिसमें हम सुन सकें कि हमारे विचार असल में हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, वो किस डर या किस जरूरत से पैदा हो रहे हैं। तो रास्ता रोकने का नहीं, प्रशिक्षित करने का है। बिल्कुल। उनका रास्ता मन को जबरदस्ती रोकने का नहीं, बल्कि उसे ट्रेन करने का था। सती यानी वर्तमान पल में जागरूक रहना, समाधि यानी मन को एकाग्र करना, और पन्या यानी चीजों को स्पष्ट रूप से समझना जैसी वो हैं। अति सोचना असल में सोचने की समस्या उतनी नहीं है जितनी याद रखने की समस्या है। याद रखने की मतलब हम अभी और यहाँ को भूल जाते हैं, प्रेजेंट मोमेंट को, और अतीत या भविष्य की कल्पनाओं में खोए रहते हैं। ये तो बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। तो फिर असली सवाल ये नहीं पूछना चाहिए कि मैं इतना ज्यादा क्यों सोचता हूँ। बिल्कुल। स्रोत हमें एक ज्यादा गहरा सवाल पूछने को उकसाता है, मैं असल में किस चीज से भाग रहा हूँ? किस चीज से भाग रहा हूँ? हाँ, क्या ये अतीत का कोई अपराध बोध है, क्या ये अकेलेपन का डर है, या कहीं अंदर ये एहसास छुपा है कि मैं शायद काफी नहीं हूँ? अति सोचना कई बार मन का चुपचाप रोने का तरीका होता है, मदद मांगने का। इसे डांट कर चुप कराने की जरूरत नहीं है, बल्कि करुणा से, बिना किसी जजमेंट के इसे सुनने की जरूरत है। ठीक वैसे ही जैसे बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति से पहले बोधि वृक्ष के नीचे मारा का सामना किया था। मारा जो मन के नकारात्मक पहलुओं का प्रतीक है, वो उससे भागे नहीं थे, उन्होंने उसका सामना किया था। और स्रोत का एक बहुत सुंदर संदेश भी है, जो शायद इस पूरी बात का सार है कि आप अपने विचार नहीं हैं। हाँ, आप वो खुला आकाश है जिसमें विचार बादलों की तरह, बारिश की तरह आते और जाते रहते हैं। आकाश कभी बादलों से परेशान नहीं होता, वो बस उन्हें आने जाने देता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। अगली बार जब आप खुद को अति सोच के जाल में फंसा पाएं, तो क्या आप एक पल रुककर बस ये देखने की कोशिश कर सकते हैं कि ये विचार असल में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हाँ, क्या वे आपके किसी डर से रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं, या वे आपको किसी बीती बात के लिए सजा दे रहे हैं? सिर्फ ये जागरूकता बिना कुछ बदलने की कोशिश किए, शायद यही बदलाव का पहला कदम हो सकती है।